चलो देखो, प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। तो हम लोग ब्रीडिंग में पढ़े थे लोग कि एनिमल का ब्रीडिंग पढ़े थे लोग बहुत सारा, ठीक। अब यहाँ पर किसका पढ़ना है? प्लांट ब्रीडिंग का पढ़ना है। मतलब अच्छा प्लांट अगर हम लोग को मिलेगा तो अच्छे उससे प्रोडक्शन मिलेगा, जो चीज प्लांट से चाहिए, चाहे कोई फ्रूट्स हो गया, चाहे फ्लावर ही का अगर हमको कुछ करना है फ्लावर ही हो गया, चाहे कोई वेजिटेबल्स ही हो गया। तो अगर अच्छा नस्ल का वो अगर हमारे पास है, मान लो अगर अच्छा अमरूद का पेड़ है आपके पास, तो अच्छा अमरूद होगा तो मीठा होगा, खाने में थोड़ा साइज भी उसका बड़ा होगा, तो आप बेचने में भी आसानी है, खाने में भी अच्छा है। मान लीजिए कोई ऐसा अमरूद का पेड़ एकदम छोटा छोटा होता है और सही से डेवलपमेंट भी नहीं है और है भी तो उतना मीठा नहीं है, तो वो भी अमरूद का पेड़ होता है, ठीक। तो हम एक अच्छा अमरूद का पेड़ लगाए तो जाओगे अगर आप किसी नर्सरी में तो बोलेगा ये अच्छा ब्रीड का है, जो प्लांट आप चूज किए हैं अच्छा ब्रीड का है, इसमें अच्छे से होता है, ये छोटा ही में हो जाएगा, इसको गमला में भी लगा सकते हैं। ना कोई सोचा था गमला में आम का पेड़ लगा देंगे, आम का पेड़ गमला में लोग लगा दे, बड़ा गमला में आम का पेड़ लग जाता है, उसमें आम भी हो जाता है। मेरे घर खुद है, तो हाइब्रिड है, बोलता है सब हाइब्रिड है वो, लेकिन ऐसे एक्चुअल में अगर माने तो आम का पेड़ जमीन में ही होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। लेकिन ये जो ब्रीडिंग है या आर्टिफिशियली ऐसा कराया जा रहा है जिससे हमको इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिख जाता है, ठीक। अब प्लांट ब्रीडिंग में क्या बोल रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशंस ऑफ प्लांट स्पीशीज in order to create plant types that are better suited for cultivation। बोल रहा है कि प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा पर्पसफुल मैनिपुलेशन है कि क्या चीज का मैनिपुलेशन है? प्लांट के स्पेसीज का। हर प्लांट की अपनी एक स्पेसीज होती है ना, ठीक। हर एक प्लांट का अपना एक स्पेसीज है, अलग अलग प्लांट है। तो उसमें क्या करना है हम लोग को? बेटर जो कल्टीवेशन के लिए सूट कर सके, कि आप वो पेड़ लगा रहे हैं तो आपके इन्वायरमेंट से भी वो लड़ सके और अच्छे से ग्रो भी कर सके और अच्छे से आपका प्रोडक्ट भी मिल जाए जो आप चाहते हैं उस प्लांट से। उसके लिए हम लोग, और बेटर यील्डिंग के लिए, और डिजीज रेसिस्टेंट भी हो, डिजीज से बचा भी रहे। सेम चीज जो एनिमल हस्बेंड्री में कर रहे थे हम लोग, या एनिमल ब्रीडिंग में कर रहे थे कि अच्छा ऐसा हो जो बच्चा भी अच्छे से हो, अच्छे से प्रोडक्शन भी मिले, डिजीज फ्री भी हो, जस्ट लाइक दैट, मतलब डिजीज ना हो उतना। यहाँ भी वैसा ही हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं कि वैसा हम लोग को प्लांट का पौधा मिले जो हम लोग को ज्यादा डिजीज भी उसको ना हो, अच्छे से हमारा प्रोडक्ट भी दे अच्छे अमाउंट में, और कल्टीवेशन करने में भी आसानी हो। दैट्स वाई उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? प्लांट्स ब्रीडिंग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स दैट द ब्रीडर्स हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू अ डिजायर्ड क्रॉप प्लांट आर एज फॉलोज। बोल रहा है कि लिस्ट ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर्स दैट द ब्रीडर्स हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इनटू डिजायर्ड क्रॉप। बोल रहा है कौन कौन सा कैरेक्टर है, कौन कौन सा ट्रेट्स है, या कौन कौन सा वजह है जिस वजह से क्रॉप प्लांट के अंदर चेंजिंग की जाती है कि हमको वो चीज ना हो, वो चीज से हमारा बच जाए। तो क्या क्या है? द इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस दैट इज सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड ड्रॉट, ठीक। बोल रहा है कि उस प्लांट के पौधे को, उस प्लांट को कैसा बनाए, कैसा हम लोग को मिले जो टॉलरेंस झेल सके हमारे इन्वायरमेंट का, जैसे सैलिनिटी हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, हद से ज्यादा टेम्परेचर भी हो गया, ड्रॉट हो गया, थोड़ा सूखापन भी हो जाए, पानी उतना ना मिले तो भी अपना काम कर सके। मान लो 1-2 दिन तक पानी नहीं दिए तो भी वो उसको कुछ ना हो, ठीक। तो इस टाइप का कोई प्लांट हम लोग को मिले। दूसरा क्या है? रेसिस्टेंस टू पैथोजेंस जस्ट लाइक वायरस, फंगी एंड बैक्टीरिया। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, जो बीमारी कराते हैं, जैसे वायरस हो गए, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो प्लांट को भी ये डिजीज कराते हैं। तो उस डिजीज से भी वो प्लांट बच सके, इनसे भी अपने आप को बचा सके, वैसा प्लांट हो, उसके लिए भी हम चेंजिंग करते हैं। और हाई यील्डिंग एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट। और जो क्रॉप प्लांट है, जो प्लांट है वो हाई यील्डिंग हो, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको प्रोडक्ट दे, और जो प्रोडक्ट दे उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ये 3-4 तरीके का क्या है, हम लोग क्रॉप प्लांट के अंदर क्या करता है, कोई भी ब्रीडर्स जो ब्रीडिंग कराता है
वो कोई भी ब्रीडर जो प्लांट का ब्रीडिंग करा रहा है, तो वो इन 3-4 चीजों का ख्याल रखता है कि ये 3-4 चीजें हमको एक नए प्लांट्स के अंदर मिले, तो वो ब्रीडिंग कराता है। क्या क्या है कि जो प्लांट वो नया बनाएगा ब्रीडिंग करा के, वो हमारा क्या करे, वो हमारा अच्छे से इन्वायरमेंट स्ट्रेस झेल सके। ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी खराब ना हो, सूखापन थोड़ा पड़ जाए तो भी खराब ना हो, डिजीज से, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट से अपने आप को बचा कर रखिए। ये नहीं कि उसके ऊपर ये सारे सामान पड़ गए हैं तो जल्दी खराब हो जाए, ऐसा ना हो। और प्रोडक्ट भी ज्यादा दे और क्वालिटी में भी दे। तो इतनी चीज का ध्यान रखते हैं हम लोग, कोई भी प्लांट को ब्रीडर ध्यान रखता है कि ये चीज हम लोग को नया प्लांट में मिले, हम लोग ब्रीडिंग कराए तो ठीक। नेक्स्ट, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक। अर्लियर मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व crossing and hybridization of pure lines followed by artificial insemination to produce plants of desirable trait। बोल रहा है कि अर्लियर मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजिंग प्योर लाइन्स। बोल रहा है कि अर्लियर मेथड क्या था कि जो भी प्योर लाइन्स के प्लांट्स हैं, ठीक, जो भी प्योर प्लांट्स है, अच्छा नस्ल का प्लांट्स है, लोग उसके बीच में क्रॉसिंग कराता था, पॉलिनेशन कराता था। पॉलिनेशन होगा प्लांट्स में, तो पॉलिनेशन कराता था कि उसका पॉलिनेशन उठा के उसके फीमेल के स्टिग्मा पे लोग डाल देता था, इस वजह से वो पॉलिनेटेड हो जाता था, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता था। तो पॉलिनेशन कराते थे प्योर लाइन्स, जो प्योर प्लांट है उनके बीच में अर्लियर मेथड में। बाद में फिर धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी आ गया प्लांट में भी, ठीक। प्लांट में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया कि हम लोग को जो डिजायरेबल ट्रेट चाहिए, जो डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए प्लांट के अंदर, कि हाई इंप्रूव क्वालिटी का प्रोडक्शन का, उसका जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए वो भी हो, प्लांट अच्छे से ग्रो भी कर सके, अच्छे से हमारे इन्वायरमेंट से लड़ भी सके, डिजीज से भी अपने आप को बचा सके, तो वैसा डिजायरेबल ट्रेट्स हमको उस प्लांट के अंदर मिल जाए, तो उसके लिए ये चीज किया जाता था, ठीक। ए मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग ऑफ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप। अब बोल रहा है कि अब कौन कौन सा मेजर स्टेप उठाया जाता है एक अच्छे जेनेटिक वेराइटी ऑफ क्रॉप के लिए। तो सबसे पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी एंड इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पैरेंट्स। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वेरिएबिलिटी, कि अगर हमको कोई राइस का प्लांट है तो राइस के प्लांट में कितने कितने तरह का प्लांट है हमारे पास नेचुरल फॉर्म में। तो कोई होगा राइस का प्लांट जिसका दाना बहुत अच्छा होगा, कोई होगा राइस का प्लांट जो दाना है अच्छा लेकिन उसके अंदर कोई महक नहीं है, बनता भी है तो उतना टेस्ट उसके चावल में नहीं होता है, ठीक। होता है ना जी, बहुत सारा चावल, कोई छोटा ही है चावल लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे राइस के प्लांट हमारे पास होंगे। कुछ प्लांट होगा राइस का जो जिसको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा, अगर इन्वायरमेंट वैसा खराब हो गया तुरंत वो खराब हो जाएगा। कुछ राइस का प्लांट होगा जो इन्वायरमेंट खराब हो फिर भी वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये सब अलग अलग तरह के वेरिएबिलिटी मिल गए एक राइस प्लांट में भी। अब आपको किस टाइप का राइस का प्लांट चाहिए, मान लीजिए आपको ऐसा राइस का प्लांट चाहिए जो दाना उसका देखने में लंबा हो और लेकिन टेस्ट में भी अच्छा हो, तो हाँ, तो उस टाइप का अब राइस प्लांट हम लोग अब उस टाइप का ब्रीडिंग कराएंगे। और क्या कह रहे हैं, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है आपको। तो उसके साथ साथ हमको ऐसा चाहिए जो हमको ज्यादा अमाउंट में भी दे और रेजिस्टेंस से तो बच सके। तो अब इस हिसाब से हम उसमें चूज करेंगे और क्रॉसिंग कराएंगे, उस हिसाब से हमको नया राइस प्लांट मिलेगा, ठीक। तो वही बोल रहा है, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आप 11-12 क्लास में आए हो, या कोई 11 में आता है या कोई 12 में है, तो उसकी एक क्या होती है, एक उसका टारगेट है। सबकी अपने एक टारगेट होती है कि हमको 12 के बाद ये चीज करना है, हमको 12 के बाद नीट करना है, या हमको 12 के बाद किसी और लाइन में जाना है। सबका अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक मंजिल है। तो वो चीज पता रहेगा तब ना उस हिसाब से पढ़ाई कोई करेगा। अब पता चले बगल वाले को देख के हम भी वैसा ही चीज कर रहे हैं तो फिर वो चीज सही नहीं है। हो सकता है उसका सोचना अलग हो, उसका पढ़ाई का तरीका अलग हो, उसका मंजिल अलग हो। तो अपना मंजिल बनाना है, अपने को पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है, किस लाइन में जाना है, और जिस लाइन में हमको जाना है उस लाइन में हम पढ़ाई कैसे करेंगे, उस लाइन में हम सिलेक्ट कैसे होंगे। दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, सबकी अपनी लाइफ है, अपनी रूल्स है।
तो ये वही चीज यहाँ है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी का कलेक्शन बहुत सारा प्राइस प्लांट बहुत तरीके का, अब उसमें हम लोग को चूज करना है किस टाइप का चाहिए और कैसे डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब नेक्स्ट क्या है कि उसमें से अब आपको पेरेंट्स का चूज करना है कि कौन से मेल कैसा लोगे और फीमेल कैसा लोगे, बाद में उनका क्रॉस करा के नया जो प्लांट बनेगा वो आपके हिसाब का रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस हिसाब का पेरेंट्स भी आपको चूज करना है उसमें से। अंडरस्टूड? ठीक। खैर आगे 4-5 लाइन है वो आप लोग का कल पढ़ाया जाएगा। आज के